बहुत पुरानी बात है। एक घर में भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उनमें सबसे बड़े होने की बात पर लड़ाई हो गई और इस प्रकार भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। भूख की बात सुनकर प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। प्यास की बात सुनकर नींद ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। और इस प्रकार से सबने अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगी। जब आपस में श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे सब एक राजा के पास पहुँची। जैसे ही वे सब राजा के पास पहुँचे, राजा ने उनसे पूरा मांजरा पूछा। सब वहाँ भी वही बात करने लगी कि मैं बड़ी हूँ। सबकी बातें सुनकर राजा ने सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसी बड़ी हो? राजा की बात सुनकर भूख ने बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाली सजा कर देते हैं तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती। भूख की बात सुनकर राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ, राज्य भर में ऐलान करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पांचों पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। और इस प्रकार जब भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीत गया। जब आधी रात बीती तो भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। जब प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, हे महाराज, भूख हार गई है। उसने बासी रोटी के टुकड़े खाई है। इस प्रकार से बड़ी तो मैं हूँ। प्यास की बात सुनकर अब राजा ने उनसे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो, मुझे बताओ। तभी प्यास ने बोली कि मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँ ही नहीं। प्यास की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और ऐलान करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे और कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। जब प्यास को प्यास लगेगी तो देखते हैं वह कहाँ जाती है। और इस तरह सारा दिन बीत गया। आधी रात बीत गई। जब प्यास को प्यास लगी तो वह यहाँ वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। अंत में लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। जब प्यास पानी पी रही थी तभी उसकी बहन नींद ने उसे देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और राजा को बताया कि हे महाराज, मेरी बहना प्यास हार गई है। वह तो एक तालाब पर झुककर पानी पी रही है। हे महाराज, इस प्रकार से तो मैं बड़ी हूँ। अब इतने में कोई शंका नहीं रह गया। नींद की बात सुनकर राजा ने नींद से पूछा, तुम कैसी बड़ी हो, मुझे बताओ। तभी राजा की बात सुनकर नींद बोली, हे महाराज, लोग मेरे लिए पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं। जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब ही मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। नींद की बात सुनकर राजा ने पुनः अपने सैनिकों से कहा कि राज्य भर में यह ऐलान करा दो कि कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे न लगाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। मैं देखती हूँ कि जब नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है। इस प्रकार से दिन में तो ठीक रहा। जब आधी रात बीत गई तो नींद को नींद आने लगी। उसने सोने के लिए इधर उधर खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं पर भी नहीं मिला। अंत में हार कर वह उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। इसकी खबर जब आशा ने राजा को दी, उसने राजा से कहा कि हे महाराज, नींद भी हार गई। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई हुई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही सबसे बड़ी हूँ। तभी राजा ने आशा से पूछा, तुम कैसी बड़ी हो, मुझे बताओ। तभी आशा बोली, हे महाराज, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं,
लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। इस प्रकार से मैं ही सबसे बड़ी हूँ। आशा की बात सुनकर राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य भर में यह ऐलान करा दो कि आज के बाद कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तो देखते हैं कि वह कहाँ जाती है। और इस प्रकार से सारा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। जब आशा को आस जगी तो वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था और वह वहाँ जाकर टिक गई। और इस प्रकार से राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए हैं वह उसके सोने के दिए हो जाने की आस थी, और इस प्रकार से वह सोने का हो गया। और सोने के दिए में रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। और इस प्रकार से आशा की आस पूरी हो गई। मित्रों, कहते हैं कि कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसा भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने का फैसला देता है। और इस प्रकार से चारों बहन की लड़ाई समाप्त हो गई, और फिर भूख, प्यास, नींद और आशा सब सगी हो गई और खुशी खुशी रहने लगी।